अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। हेलो चिल्ड्रंस, टुडे वी विल स्टार्ट उर्दू मीडियम लेसन्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट माय इंग्लिश बुक 3 3rd standard. Today we are going to learn about Unit 4. Weather's words. Look at the picture and read aloud. तस्वीर देखो और बुलंद आवाज़ से पढ़ो। बच्चों, अब वेदर यानी मौसम, हमें मौसम के बहुत सारे यहाँ पर तस्वीरें दी गई हैं। तस्वीर देखकर हमें पहचानना है, ठीक है। What does doggy say? अब यहाँ पर एक कुत्ता है, ये तस्वीरों में, हर अलग अलग तस्वीरों में यहाँ पर कुत्ता है। हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई ना, तो हमें देखकर बोलना है। अभी डॉग क्या बोल रहा है, ठीक है। व्हाट डज डॉगी से, वो डॉग क्या बोल रहा है। इट इज़ हॉट, सबसे पहले तस्वीर में देखो कुत्ता क्या बोल रहा है, इट इज़ हॉट, यानी यहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट है, गर्म है, ठीक है। इट इज़, अब सेकेंड वाले में देखो, इट इज़ कोल्ड, तो यहाँ पर कुत्ता क्या बोल रहा है, इट इज़ कोल्ड बोल रहा है, वहाँ पर ठंडी है, ठीक है। वेदर यानी मौसम, यहाँ पर गर्मी का मौसम है, यहाँ पर ठंडी का मौसम है बच्चों। इट इज़ कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इट इज़ वाइंडी। अब तीसरे तस्वीर में देखो, इट इज़ वाइंडी यानी तूफ़ानी हवा, हवा जो है वो तेज़ जो रहती है उसको वाइंडी बोलते हैं, इट इज़ वाइंडी। तो यहाँ पर कैसा वेदर है, हवा एकदम तूफ़ानी हवादार वाइंडी का मौसम है। इट इज़ रेनिंग, आप देखो फोर्थ वाली तस्वीर में, इट इज़ रेनिंग, कुत्ता क्या बोल रहा है, यहाँ पर बारिश हो रही है, यानी बारिश का मौसम है। इट इज़ नाइस एंड वार्म, आप देखो लास्ट वाली तस्वीर में कुत्ता बोल रहा है, इट इज़ नाइस, एकदम अच्छा मौसम है और ठंड, वार्म यानी गुनगुना, एकदम ना गर्मी ना ठंडी, एकदम अच्छा सा मौसम है, ऐसे बोल रहा है वो। इट इज़ नाइस एंड कोल्ड, अभी ये आखिरी देखो तस्वीर, इट इज़ नाइस एंड कोल्ड, कोल्ड, इट इज़ नाइस एंड कूल। तो ये भी तस्वीर में देखो, ठंडी में कूल रहता है ना, एकदम ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, ज़्यादा हवा भी नहीं है, तो एकदम अच्छा मौसम और एकदम कूल है, एकदम ठंडा सा। और यहाँ पर थोड़ा गर्म है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा सा मौसम है। तो ऐसे मौसम वेदर्स के वर्ड्स बताए गए हैं हमें। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आगे का मोटोज़, ठीक है। मोटोज़, रीड द नेम एंड मोटोज़ एंड ईच बैज, रीड विथ मी एंड इनैक्ट व्हाट द पीपल आर सेइंग। हर बिले पर लिखा हुआ नाम और पैगाम पढ़ो, ये लोग क्या कह रहे हैं, मेरे साथ साथ पढ़ो और अदाकारी के साथ पेश करो। बच्चों, अब देखो यहाँ पर मेरे साथ साथ आपको पढ़ना भी है, ठीक है। ये जो यहाँ पर बॉल्स दिए गए हैं उसको क्या बोलेंगे, बीज बोलेंगे, बीज। तो ये बॉल्स को हम देखेंगे अभी पढ़कर। प्रोटेक्ट ऑल, सबसे पहले तस्वीर में देखो, प्रोटेक्ट ऑल एनिमल्स, अमेजिंग एनिमल्स। इसका मतलब है बच्चों के प्रोटेक्ट यानी सब एनिमल्स, जानवरों की हिफाजत करो, सारे जानवरों की हिफाजत करो। अमेजिंग एनिमल्स, ये जो जानवर है बहुत ही अमेजिंग हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अब यहाँ पर लोग देखो, एलिफेंट को क्या बोल रहे हैं, वी लाइक टू हेल्प एनिमल्स, वी केयर फॉर ऑल एनिमल्स। इसका मतलब है वी लाइक टू हेल्प एनिमल्स। ये जो डॉक्टर है वो बोल रहा है कि देखो यहाँ पे डॉक्टर है, यहाँ पर उसको पालने वाले लोग हैं, वो बोल रहे कि हमें
जानवर बहुत पसंद है मदद करने के लिए, उनकी मदद करना हमें बहुत पसंद है जानवरों की। वी केयर फॉर ऑल एनिमल्स, हमें सबकी केयर करना है, सब जानवरों की हमें क्या करना है, मदद करना है और उनकी केयर करना है, उनका ध्यान रखना है। आप दूसरे तस्वीर में देखो, रीडिंग क्लब, वी लव बुक्स। रीडिंग क्लब यानी पढ़ने का पढ़ाई करने के लिए जो रहता है ना लाइब्रेरी, उसको रीडिंग क्लब भी बोलते हैं। वी लव बुक्स, तो हमें किताबों से प्यार है। तो अब यहाँ पर देखो कितने सारे बुक्स है और यहाँ पर कुछ लोग हैं, वो देखो क्या रहे। आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू लर्न, मुझे पढ़ना पसंद है और मुझे लर्न करना, सीखना पसंद है, नई नई चीज़ें। बुक्स टीच अस मैनी थिंग्स, और किताबें हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं और उससे हमें सीखने मिलता है। बुक्स हमें बहुत कुछ क्या करती है, सिखाती है, तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अब देखो यहाँ पर तीसरी तस्वीर में, गो ग्रीन क्लब, प्रोटेक्ट ऑल प्लांट्स। प्रोटेक्ट यानी अब हमें सारे प्लांट्स यानी दरख्त, पेड़ पौधों की हिफाजत करना है, प्रोटेक्ट करना है। गो ग्रीन क्लब, तो हमें हर जगह क्या करना है, ग्रीनरी करना है, पेड़ पौधे लगाना है। तो गो ग्रीन क्लब यानी जहाँ पर हरा भरा नज़र आता है उसको हम गो ग्रीन क्लब कह सकते हैं, बोल सकते हैं। जहाँ पर ग्रीनरी होता है तो ये क्लब है, गो ग्रीन क्लब नाम है इसका। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर वो पौधे लगा रहे हैं, झाड़ भी है, बहुत सारे लोग हैं। वो देखो अब क्या बोल रहे हैं, वी केयर फॉर प्लांट्स, हम पौधों का ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं। वी हेल्प टू ग्रो प्लांट्स, वो लोग जो दरख्त होते हैं, पेड़ पौधे, उनको बढ़ने के लिए उनकी मदद करते हैं। जैसे उनको पानी डाल रहे हैं कुछ लोग और उसके अंदर खाद डाल रहे हैं, और कुछ लोग पेड़ उगा रहे हैं और उनको बढ़ने के लिए उनका ख्याल रख रहे हैं। पानी टाइम टू टाइम डालते, फिर हर चीज़ की देखभाल कर रहे हैं वो, ठीक है। यहाँ पर वो तस्वीर में बताया गया है। अब हम देखेंगे हेल्थ क्लब। हेल्थ यानी सेहत का क्लब। हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत ही हमारी क्या है, वेल्थ है। सेहत अगर है तो ही दौलत है, ठीक है बच्चों। ईट वेल स्लीप वेल, अच्छी रहने के लिए वो लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो एक्सरसाइज में ये भी आता है भागना। ईट वेल स्लीप वेल, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, अच्छा खाओ अच्छा सो। एक्सरसाइज एवरी डे, हर रोज़ क्या करो, एक्सरसाइज करो, भागो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, दौड़ो, ऐसे योगा करो, ऐसे एक्सरसाइज करना है हर रोज़। कीप योर बॉडी टी एंड नी, इसका मतलब अभी तुम्हारे जिस्म को अच्छी सेहत के साथ रखो। बच्चों अब हमें ये सब जो तस्वीर में बताया गया है वो सब हमारे लिए क्या है, एक पैगाम है, एक हमारे लिए सीख है कि हम एनिमल्स की हिफाजत करेंगे। फिर हमें बुक्स पढ़ना है बहुत सारे, फिर हमें प्लांट्स की हिफाजत करना है, दरख्त की। फिर उसके बाद हमारी सेहत की हमें हिफाजत करना है, सेहत में ही हमारी क्या है, दौलत है। तो ऐसे हमें, ये हमारे लिए एक सबक है और एक सीख है बच्चों। तो अब हम देखो नीचे, यहाँ पर देखेंगे नीचे दिए हुए पैगाम, और पैगाम को पढ़ो, देखकर इन्हें खुशखत लिखो, मुनासिब जगहों पर लगाओ, उस्ताद की मदद से मज़ीद पैगाम और बिल्ले बनाओ। तो ये यहाँ पर जो है हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई हैं। इससे हम एक पैराग्राफ खुशखत लिख सकते हैं।
यहाँ पर हैंड राइटिंग के साथ इसके बारे में बहुत सारे ऐसे मजमून बना सकते हैं, आप बना सकते हो। बी काइंड टू एनिमल्स, यानी हमें एनिमल्स के साथ अच्छा बर्ताव करना है, उनके ऊपर रहम करना है। बी काइंड टू एनिमल्स। बी पोलाइट, एकदम अच्छे से हमें रहना है सबके साथ। नेवर टेल लाइज, और कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सेव वाटर, और पानी की हमें बचत करना है। वेस्ट नॉट, वांट नॉट, तो हमें कोई भी चीज़ को वेस्ट यानी ख़राब नहीं करना है और मांगना नहीं है। ट्रूथ यानी सच बोलना है। प्लीज़ टर्न ऑफ द टैप। कीप दिस प्लेस क्लीन, और हर जगह आपको साफ़ सफाई रखना है, चाहे वो घर हो या बाहर हो। हॉनेस्टी, सेव इलेक्ट्रिसिटी, आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी जो है घर का बिल की बचत करना है, पानी की बचत करना है, प्लांट्स लगाना है, एनिमल्स की हिफाजत करना है। ऐसे बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उससे आप लोग को सीख भी मिलती है और आप अच्छी आदतें भी सीखते हो। तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ये करना है। पैगाम को, एक अच्छी बात को आप इसके साथ लिख सकते हो खुशखती, जैसे कि नेवर टेल लाइज। अभी हम देखेंगे कभी झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने के बारे में, जो झूठ बोलते हैं उनके साथ कितना बुरा होता है। झूठ बोलना एक गुनाह भी है, तो इसके लिए हम उस पर एक अच्छे से मजमून भी बनाकर लिख सकते हैं कि झूठ के क्या नुकसान हैं और हमें झूठ बोलने से क्या क्या बुराई हमारे अंदर आती है, और ये सब आप बातें आप लिख सकते हो।